एसआईआर को लेकर मुर्शिदाबाद में मुसलमानों के अंदर बेहद नाराजगी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सारे मुसलमान टीएमसी को ही देख रहे हैं? क्या मुसलमानों ने कांग्रेस और लेफ्ट को छोड़ दिया है? ये बात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि मुर्शिदाबाद में कांग्रेस और लेफ्ट की एक मजबूत सियासी विरासत रही है। मुर्शिदाबाद से कांग्रेस 9 बार जीत चुकी है। लेफ्ट फ्रंट का हिस्सा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 5 बार जीता, निर्दलीयों ने 2 बार जीत हासिल की और बीजेपी ने 2021 में अपना खाता खोला, जबकि टीएमसी एक बार भी यहां नहीं जीत पाई। मुसलमानों के मिजाज को समझने के लिए हम मुर्शिदाबाद के मुस्लिम मोहल्लों में घूम रहे थे, तभी चलते चलते हमारी मुलाकात जमील अहमद से हो गई, जिनकी राय मुर्शिदाबाद के दूसरे मुसलमानों से जुदा थी। दादा, क्या नाम है आपका? जमील अहमद। जमील अहमद साहब, क्या करवा रहे हैं इस बार मुर्शिदाबाद में? भाई मुर्शिदाबाद में हम लोग तो कांग्रेस ही हैं। हाँ, कांग्रेस करते हैं, जीतेंगे यहाँ से? देखिए, उम्मीद है। उम्मीद है, हाँ। लेकिन हर तरफ छावनी की बात हो रही है, टीएमसी को जिताना यहाँ पर और किसी ऐसे को जिताना जो बीजेपी को मुकाबला टक्कर दे सके। तो दीदी टक्कर देंगी, यही बात कह रहे हैं ज्यादातर लोग। तो देखिए, ये वोट का फिर 4 तारीख रिजल्ट का बात ही पता चलेगा। अंदर अंदर क्या चल रहा है बताइए ना। क्या मुसलमानों में एक बड़ा धड़ा जो है वो कांग्रेस के साथ जाने की सोच? नहीं, एक जो है अभी मुसलमानों के अंदर एक गुस्सा जो एसआईआर लेके, हाँ, ये गुस्सा, हाँ, थोड़ा मुसलमानों के ऊपर इसका एक मैंने ये करेगा, असर करेगा। दीदी को लेकर नाराजगी है? नहीं, दीदी को लेके नहीं है, तो बीजेपी को लेकर। हाँ, ये बीजेपी को उसके लिए एकजुट होकर टीएमसी की तरफ जाएगा, एकजुट होकर कांग्रेस की तरफ आएगा। ये देखिए, आदमी जो वोटर है ये वो लोग का दिल का ऊपर है। आप क्या देख पा रहे हैं मुर्शिदाबाद में? क्या हो रहा है मुर्शिदाबाद में अभी फिलहाल? देखिए, हम लोग जो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एसआईआर का जो असर है, उस वोट जाएगा एसआईआर को इसमें, जो एसआईआर का फेवर में है, हाँ, उसका इसमें वोट नहीं जाएगा, जो अगेंस्ट में है। हाँ, यहाँ के मुद्दों पर भी कभी वोट करते हैं आप लोग? एक वो शहर जो कभी हुकूमत करता था, जहाँ की उजाले से पूरे इलाकों में रोशनी होती थी, वो खुद अंधेरों में, इसकी बात भी कभी करते हैं? करते हैं हम लोग। कांग्रेस पार्टी करते हैं हम लोग। अच्छा, अभी कुछ साल आगे कुछ साल आगे एक बात आपको शायद पता होगा, इससे पहले आप आए थे, इमामबाड़ा के अंदर में रिपेयरिंग, इमामबाड़ा के अंदर जो ग्राउंड है पूरा टूटा हुआ था। तो ऐसा ही करवा रही थी? नहीं, उसको फिर हमारे जो एमपी साहब अजहर रंजन चौधरी, उनके बुलवाने पर वो काम फिर स्टार्ट हुआ। वो काम बहुत डिले हो रहा था, समझे ना। चलिए, मतलब अच्छा, चलिए, यहाँ तो कांग्रेस कह रहा है, आप स्टेट में दीदी आ रही है, दीदी जा रही है? ये अब 4 तारीख के बाद ही पता चलेगा। वैसे तो मुर्शिदाबाद सबसे बड़ा मुस्लिम वोटिंग का ब्लॉक है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अक्सर मुर्शिदाबाद ने गैर मुस्लिम एमएलए को चुना है। इस सीट से सिर्फ 4 मुस्लिम नेता ही जीते। इस बार भी यहां से असली टक्कर बीजेपी और टीएमसी में है, जिसके दोनों उम्मीदवार हिंदू हैं। मुर्शिदाबाद से इस बार टीएमसी से शाउनी सिंह रॉय हैं। बीजेपी के मौजूदा विधायक गौरीशंकर घोष को टिकट मिला है। कांग्रेस के अली सिद्दीकी को अपनी पुरानी जमीन पर भरोसा है। एआईएफबी के अब्दुल मन्नान भी ताल ठोक रहे हैं। हिमायू कबीर की पार्टी के मीर हसनत अली को बाबरी में दम दिखाई दे रहा है। मुर्शिदाबाद का चक्कर लगाते लगाते शाम हो गई थी। उसी दौरान हमें कुछ मौलाना मिले, जिनका मुस्लिम समाज में अच्छा दखल था। हमारे सामने 2 बड़े मुद्दे थे, एसआईआर और हिमायू कबीर की बाबरी मस्जिद। इसीलिए हमारे लिए उनकी राय बहुत जरूरी हो गई। हमने भी उनसे यही सवाल किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 22 विधानसभा सीटें हैं और इन 22 में 2 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां से साल 2021 में बीजेपी के लिए खुशखबरी आई थी। उनमें से एक है बहरामपुर और दूसरी है खुद मुर्शिदाबाद, जिसे लाल बाग भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन ऑफिशियल नाम जो है वो मुर्शिदाबाद ही है। मैं ठीक कह रहा हूँ? तो आपका नाम क्या है सर? हमारा नाम मौलाना अब्दुल रज्जाक साहब। तो ये बीजेपी के लिए खुशखबरी जो साल 2021 में आई थी, क्या साल 2026 में भी वो खुशखबरी आने वाली है? ना नहीं, वो जो टीएमसी का ममता बनर्जी जो हमारा सीएम मैडम जो है, उसका ही खास फूल फूटेंगे मुर्शिदाबाद 64 नंबर विधानसभा में। ये हमारा यकीन है, हमारा विश्वास है। मतलब टीएमसी यहाँ से? हाँ, टीएमसी यहाँ से जीतेंगे। पिछली बार ऐसा क्या हो गया? पिछले बार थोड़ा सा 2100 वोटे, 2000 वोट में चुनाव जो कांग्रेस एवं सीपीएम कुछ शाउनी को मिला था और घोष बाबू को जो है 95,000 कुछ मिला था। तो थोड़ा सा छोटो जो आंचलिक जो दल है ना, उसका साथ वोट काट लिया। अच्छा, ये हुमायूं कबीर को लेकर क्या बातें कर रहे हैं? हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में कोई फैक्ट नहीं है, वो भी। आप जहाँ रहते हैं
यहाँ से मुझे लगता है 40-50 किलोमीटर के फासले पर वो बाबरी मस्जिद बन हाँ, गई। हाँ, हाँ। वहाँ नमाज पढ़ के आया आप कि नहीं आया? ना हमारा नमाज पढ़ आप के तो नहीं इमाम आया। एसोसिएशन हाँ से इमाम जुड़े है, हैं, हाँ। तो वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा, हम वो उधर में हमारा कोई मीटिंग था, तो मीटिंग के पास में रास्ता का हाईवे का बगल में जो है वो हमारा अनेक इमाम साहब वो भी गया, तो वो मस्जिद के लेकर मस्जिद के सम्मुख रेखा वो राजनीति कर रहा है, तो अच्छा, मस्जिद की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कर रहा है। ये थोड़ा सा तो वीडियो में वो थोड़ा सा फोकस हो गया, तो हमारा तो मतलब इमाम मुसलमानों की निगाह में हुमायूं कबीर कैसे आदमी है? हुमायूं कबीर वो भी राजनीति का लीडर का राजनीति का व्यक्ति है, वो यहाँ मुसलमानों नहीं के वोट का सौदा कर रहा है, आप ये कह रहे हैं? हाँ मुसलमान के सौदा कर रहा है, तो मुस्लिम के मुसलमान जो है ना वो हुमायूं कबीर के साथ जो बात करता है ये ऐसा भी नहीं है। हुमायूं कबीर वैसा वहाँ पर जाएगा में है, लेकिन थोड़ा सा कोई गलत काम कर रहा है, तो वो जो वीडियो में तो इस वीडियो के आने के बाद दीदी को तो फायदा ही हुआ? ना जो मुसलमान कुछ उधर जा रहे होंगे। हाँ वो तो सत्यों का फोकस हुआ, दीदी का फोकस नहीं हुआ, सत्यों का फोकस जो मुस्लिम समाज वो भी जानता है जो हुमायूं कबीर कैसा आदमी है। तो आपके हिसाब से दीदी? हाँ दीदी आने के चांस है। आपका नाम? रूहुल अमीन मियाँ। रूहुल अमीन। रूहुल अमीन मियाँ। तो रूहुल साहब, आप क्या देख रहे हैं इस बार बंगाल में क्या होने जा रहा है? बंगाल में इस बार टीएमसी आएगा, हम्म। सबसे ज्यादा सीट मिलेगा उसको। अच्छा, अच्छा, इस बार तो लोग कांग्रेस की भी बहुत बात कर रहे हैं कि कांग्रेस को फिर से जिंदा करना है। दीदी ने जो है वक्फ और SIR के में मुसलमानों के साथ जो है वो ठीक नहीं किया। कांग्रेस नहीं आएगा, अभी टीएमसी आएगा सबसे ये इलाका ज्यादा तो सीट। कभी कांग्रेस का गढ़ रहा है। हाँ यहाँ से था, कांग्रेस लेकिन का- अभी कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस का कोई नेता भी नहीं है इधर, अच्छा इसलिए ये टीएमसी जो भी होगा टीएमसी होगा इधर। अच्छा। और हुमायूं कबीर की कोई बात? हुमायूं कबीर तो उसका नाम ही नहीं है इनके इधर। डर से ना बोलिएगा। नहीं नहीं, डर से नहीं है, हमारा जो इधर का जो ये वोटर है ना, सब टीएमसी को वोट देगा। अच्छा जी। हुमायूं अरे भाई इधर आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिनारुल इस्लाम। मिनारुल इस्लाम। वोट आया है ना? कट तो नहीं गया? नहीं, हम लोग का सब डिलीट हो गया। अरे आपका नाम नहीं आया? नहीं है। आपके पापा का? किसी का नहीं है हमारा फैमिली में। थोड़ा सा सब नाम नहीं आया, इसलिए कि मेरा जो नाम नहीं आया, इसलिए नोटिस में लिखा है कि मेरा 40 उम्र का फर्क है। मेरा बाबा का नाम जो आया, मेरा बाबा का नाम इसलिए नहीं आया कि उसका मेरा बाबा 5 आदमी का बेटा है। पूरा गलत है ये सब, तो ये सब ठीक हो जाएगा, सब ये काम अजीब चल रहा है कहानी अभी। क्या नाम क्या है तुम्हारा? मिनारुल शेख। मिनारुल शेख। क्या मामला है जरा बताइए। हाँ, यहाँ आप लोगों ने पर- अपील की, फिर क्या रहा? हाँ वो तो ट्राइब्यूनल में वो अपील किया, ट्राइब्यूनल ने आखिर वो जो WBCS ऑफिसर जो है नादिम আমাদের যিনি আছেন DME साहब प्राक्तन था आबिदी सर, उसके साथ मिलकर हमारा जो नाम जो डिलीट हुआ है केंद्र सरकार का अपील में पूरा भी कामयाबी नहीं मिली। हाँ अपील कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा जो जज मुर्शिदाबाद के 2 जज रिटायर्ड पर्सन है, तो वो डेट हमारा 13 तारीख में लागू होगा, तो 13 तारीख एवं 14 तारीख में 23 तारीख से पहले इनका जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ पाएगा? সেটা তো বিচার মানে কোর্টের ম্যাটার, এটা তো আমাদের কোনো ম্যাটার নেই, अब मामला कोर्ट में है। कोर्ट में है मामला। उम्मीद क्या लग रही है? उम्मीद करा जाए निश्चय वो ठीक हो जाएगा, ये हमारा चलिए, SIR ने बहुत से लोगों को परेशान भी किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वैलिड वोट अगर एक भी कटता है तो ये जाहिर सी बात है ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। कुछ और इलाकों में आपको ले चलेंगे और वहां की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे, वहां क्या सोच रहे हैं लोग वो भी आपको बताएंगे। मुर्शिदाबाद की जिन 22 सीटों में से 2 बीजेपी ने जीती थी, उसमें से एक मुर्शिदाबाद थी, लेकिन इस बार यहां के मुसलमानों का मुद्दा बदल गया है। यहां वोट डेवलपमेंट, बेरोजगारी, पलायन पर नहीं पड़ रहा है। SIR ने मुसलमानों को एकजुट कर दिया है।